आज हम पढ़ते हैं पीएचपी लूप्स के बारे में। पीएचपी लूप्स क्या होते हैं? लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं और उसमें अपना नाम जो है एक दफ़ा जो है प्रिंट करें। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे एको और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आप अपना नाम 10 दफ़ा लिखें तो आप क्या करेंगे? 10 दफ़ा एको कर देंगे। शायद आप इस तरह करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अपना नाम 1000 दफ़ा लिखें तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या इसको 1000 दफ़ा कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? नहीं ना, साउंड मतलब कि अजीब सा साउंड हो रहा है ना कि 1000 दफ़ा, या में अगर काउंटिंग अगर प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 10,000 तक, 1 लाख तक, 1 मिलियन तक, तो क्या हम मैनुअली करते रहेंगे, इसी तरह एको करते रहेंगे? या इसका भी कोई तरीका है कि ऑटोमेटिकली जो है हम जितनी दफ़ा भी कुछ भी प्रिंट कराना चाहें तो वो हम एक दफ़ा लिखें और वो जितनी दफ़ा हम कराना चाहें वो खुद हो जाए, हमें बार बार जो है वो मैनुअली जो है चीज़ें नहीं लिखनी पड़े? तो उसका क्या तरीका है? तो उसको हम कहते हैं लूप्स। इसकी हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ऑफ्टन व्हेन यू राइट कोड यू वांट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए था कि हमें अपना नाम प्रिंट कराना था, मतलब कि लेट्स से कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 1000 दफ़ा कराना था। So instead of adding several almost equal code lines in a script, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। So instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loops. Loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true. In PHP, we have the following loop types. तो हमारे पास ये 4 लूप्स होते हैं PHP में, while, do while, for और for each। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि while loop जो है किस तरह काम करता है। तो PHP while loop, the while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true। हम एग्जाम्पल ओपन करके देख लेते हैं इसकी। अच्छा, वेरिएबल i है, इसकी वैल्यू है 1। यहाँ पे हमारा लूप है while i is less than 6। इसका मतलब ये कि जब तक, while का मतलब है कि जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक लूप के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। while i is less than 6 तो आप एको करो $i को, ठीक है। तो उसने एको किया 1 यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखें से 1 एको किया क्योंकि i की वैल्यू 1 थी। फिर उसने क्या किया, i प्लस प्लस कर दिया। i प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये इसको मैं कमेंट डालता हूँ, i इज इक्वल टू $i प्लस 1। इसका ये मतलब होता है। तो क्या करता है कि i में जो भी वैल्यू होती है, जो भी नंबर होता है, उसमें वो 1 ऐड कर देता है। तो i की वैल्यू 1 थी तो i प्लस प्लस पे इसने क्या था, इसने 2 कर दिया इसको, ठीक है। तो पहले क्या किया, इसने चेक किया कि ये कोड उस वक्त तक रन करते रहो जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 ना हो। i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है, तो लेस देन 6 है, लेस देन 6 है तो ये कोड रन करेगा। तो कोड में ये क्या है, ये इस ब्लॉक में है ये है कि एको उसने क्या, $i एको, $i की वैल्यू क्या थी, इसमें 1 थी, 1 उसने एको कर दिया। फिर उसने इसको प्लस कर दिया $i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू अब हो गई 2। अब क्या करेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फराज लिख देता हूँ, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। i प्लस प्लस करने के बाद नीचे नहीं जाएगा, ये लूप अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये वापस ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये करके ये वापस ऊपर आएगा यहाँ पर, और ये फिर से चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू लेस देन 6 है। अब क्योंकि i की वैल्यू 2 हो गई है लेकिन फिर भी लेस देन 6 तो है, तो ये फिर से ये कोड रन करेगा, ठीक है। जब ये इसका ये मतलब है जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये रन करते रहो, तब तक ये 2 लाइनें जो ये ब्लॉक है while का, उसके अंदर जो भी ये कोड है वो रन करते रहो। तो i की वैल्यू लेस देन 6 है
ठीक है, पहले 1 थी, फिर यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया तो 2 हो गई, ठीक है 2 हो गई, 2 इज लेस देन 6 बिल्कुल है, तो फिर से वो एको करेगा आई को, ठीक है आई की वैल्यू 2 है तो उसने यहाँ पे 2 एको कर दिया, फिर उसने आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो अब पहले वैल्यू आई की 2 थी तो अब हो गई 3, ठीक है अब 3 हो गई, अब फिर से नीचे नहीं जाएगा, फिर से ऊपर चेक करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, अब 3 हो गई है लेकिन अब भी लेस देन 6 है, तो फिर से ये ब्लॉक रन करेगा, अब फिर यहाँ पे एको है, एको कर रहा है डॉलर आई, एको डॉलर आई, तो अब इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो उसने 3 एको कर दिया, फिर से यहाँ पे वो प्लस प्लस करता है, ठीक है फिर से प्लस प्लस करता है, तो अब 3 की जगह ये 4 हो गया, आई की वैल्यू 4 हो गई, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 6 है, हाँ बिल्कुल है 4 है लेकिन अभी भी लेस देन 6 है, तो फिर से नीचे आएगा, इसने एको किया, अब उसने 4 एको कर दिया, तो ये 4 आपका एको हो गया, फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस वो ऐड करता है, अब आई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है अब आई की वैल्यू 5 हो गई, अब फिर से ऊपर आएगा, फिर से चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 6 है, बिल्कुल लेस देन 6 है, 5 है, 5 लेस देन 6 होता है, तो फिर से नीचे आएगा, फिर से एको करेगा उसको, अब आई की वैल्यू उसने 5 एको कर दी, फिर वो आई प्लस प्लस करता है, अब आई की वैल्यू हो गई 6, ठीक है आई की वैल्यू 6 हो गई, अब फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 6 है, अब तो लेस देन 6 नहीं है, ठीक है अब तो लेस देन 6 नहीं है, अब तो इक्वल टू 6 है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, और कंडीशन हमारी क्या थी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड रन करते रहो, अब क्योंकि अब आई की वैल्यू लेस देन 6 नहीं है, अब वो 6 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये रन नहीं करेगा, अब ये नीचे आ जाएगा, अब ये हमने जो नीचे एको फराज लिखा है ना वो प्रिंट हो जाएगा, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो लिखें 1 2 3 4 5, उसके बाद जब आई की वैल्यू 6 हो गई तो उसने ये लूप से बाहर आ गया, ये ठीक है, ये इसने फिर से ये कोड रन नहीं किया, क्योंकि कोड तभी रन करना था जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है, लेकिन जब 6 नहीं है तो ये कोड ये रन नहीं करेगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर फिर नेक्स्ट जो लाइन होगी उसको फिर वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एको फ्रास था तो उसने एको वो कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रिंट डॉलर आई एज लॉन्ग एज डॉलर आई लेस देन 6, ठीक है रिमेंबर टू इंक्रीमेंट डॉलर आई, ठीक है ये रिमेंबर टू इंक्रीमेंट डॉलर आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर, अगर हम ये डॉलर आई हटा देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर सोचा आपने फिर क्या होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है जब तक डॉलर आई लेस देन 6 है तब तक ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट करते रहो, अब इसने पहली दफा कर दिया 1, आई की वैल्यू 1 थी इसने 1 कर दिया, दूसरी दफा चेक करेगा फिर भी आई की वैल्यू 1 है, फिर से वो 1 प्रिंट करेगा, तीसरी दफा चेक करेगा फिर भी अभी भी आई की वैल्यू 1 है तो फिर भी 1 प्रिंट करेगा, तो ये 1 प्रिंट करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता ही रहेगा, ठीक है वो कभी मतलब लूप फिर एंड ही नहीं होगा, ठीक है कंटिन्यू फॉर एवर एंड नहीं होगा, वो आपका पेज हैंग हो जाएगा, तो इसलिए रिमेंबर टू इंक्रीमेंट डॉलर आई, जो भी आप कंडीशन यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं, अगर हम इंटीजर को चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, या यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मतलब के हमें यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल को जो हम चेक करें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा लूप कंटिन्यू जो हमेशा के लिए रन ना हो, कहीं पे जाके ब्रेक हो जब कंडीशन आपकी ये फॉल्स हो जाए। The while loop does not run a specific number of times but checks after each iteration if the condition is still true. The condition does not have to be a counter, जैसे कि अभी मैंने बात की, it could be a status of an operation or any condition that evaluates to either true or false. तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ काउंटर चेक कर रहे थे, ठीक है, अगर let's say मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये लूप चलेगा, यहाँ पे चेक हो रहा है while I is less than 6 तब एको करो, लेकिन I की वैल्यू तो अब 6 है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एको नहीं होगा, तो एको नहीं हुआ, ये सिर्फ हमने जो नीचे लूप के बाहर कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन लूप के अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। ब्रेक स्टेटमेंट ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था,
With the break statement, we can stop the loop even if the condition is still true. ये हम देख लेते हैं. $i is equal to 1 while $i is less than 6. यहाँ पे चेक हो रहा है जब तक $i की वैल्यू 6 से लेस है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो. अच्छा, इस ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे चेक हो रहा है इफ i is less than 3 तो ब्रेक कर दो. मतलब ब्रेक से मुराद के इस लूप से बाहर आ जाओ. ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एको कर देता हूँ. तो ये कह रहा है इफ i is less than 3 तो ब्रेक कर दो. ठीक है, इस लूप से फिर बाहर आ जाओ और बाहर जो भी है वो आप एग्जीक्यूट कर दो. तो अभी i की वैल्यू क्या है, पहले तो ये कंडीशन चेक करता है. ठीक है, कि जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो. i की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब कि ये कोड एग्जीक्यूट करेगा. पहली लाइन में चेक करा कि इफ i is equal to 3 है तो ब्रेक कर दो, फिर नीचे नहीं आओ, बस लूप से बाहर आ जाओ. लेकिन i की वैल्यू अभी 3 नहीं है, अभी तो 1 है, तो ये ब्रेक नहीं होगा. तो वो नेक्स्ट लाइन पे फिर आएगा. नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, एको हो रहा है, एको $i. तो अभी i की वैल्यू 1 है तो उसने 1 एको कर दी, प्रिंट कर दी. फिर उसने i प्लस प्लस कर दिया. अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई. यहाँ पे लूप एंड हो रहा है. वापस पे ऊपर आएगा, यहाँ पे अब चेक करेगा कि i की वैल्यू लेस देन 6 है. जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो. i की वैल्यू अब क्या है, 2 है. 2 बिल्कुल लेस देन 6 है तो नीचे आएगा. पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ i is equal to 3 तो लूप से ब्रेक हो जाओ, बाहर आ जाओ और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दो. लेकिन i की वैल्यू अभी तो 3 नहीं है, अभी तो 2 है, तो उसको वो इग्नोर कर देगा, ब्रेक नहीं करेगा. नेक्स्ट लाइन पे आएगा. नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, एको $i. तो अभी i की वैल्यू 2 है तो उसने 2 एको कर दिया. फिर से उसने i की वैल्यू प्लस प्लस कर दी. तो अब i की वैल्यू क्या है, 3. ठीक है, यहाँ पे लूप एंड हो गया. अब वापस ये ऊपर आएगा यहाँ पे. ठीक है, फिर से चेक करेगा कि जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो. अब i की वैल्यू क्या है, वो है 3. ठीक है, अभी i की वैल्यू 3 है और बिल्कुल लेस देन 6 है वो. अब नीचे यहाँ पे आएगा इस लाइन में. अब यहाँ पे चेक करा है कि इफ i इज इक्वल टू 3 तो ब्रेक कर दो. i की वैल्यू क्या है अभी, अब 3 है. ठीक है, अभी क्या है, अब 3 है. तो यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो गई. इफ i इज इक्वल टू 3 तो ब्रेक कर दो. तो अब उसने यहाँ से मतलब कि लूप से ब्रेक हो गया, बाहर आ गया. अब वो एको नहीं करेगा $i को, मतलब 3 एको नहीं करेगा और उसको ये प्लस प्लस भी नहीं करेगा. बस यहाँ पे उसने कंडीशन ट्रू हो गई, लूप से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक देखा उसने स्टेटमेंट और लूप से ये बाहर आ गया, अब इस लाइन पे आ गया. ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 2 तो उसने एको किया. अब 3 एको नहीं होगा, अब वो क्योंकि लूप से बाहर आ गया तो वो अब हमारे फ्रास जो है वो उसने प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है, वो आपके लूप से बाहर आ जाता है और नेक्स्ट जो लाइंस होती हैं उसको फिर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है. विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू. तो कंडीशन इफ यहाँ पे हमने कंडीशन डाली इफ i इज इक्वल टू 3 उसने ब्रेक कर दिया. ठीक है, फिर वो बस फिर लूप से बाहर आ गया, फिर अब ये लूप नहीं चलेगा. कंटिन्यू स्टेटमेंट. अच्छा, कंटिन्यू का देखते हैं. स्टॉप एंड जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन इफ $i इज इक्वल टू 3. ये हम देख लेते हैं ओपन करके. यहाँ पे $i इज इक्वल टू 0 है while $i इज लेस देन 6. तो चेक करके जब तक i की वैल्यू 6 से लेस है, जो बिल्कुल है क्योंकि i की वैल्यू 0 है, तो कहता है i प्लस प्लस कर दो. ठीक है, तो अब i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे प्लस प्लस भी तो 1 हो गई अभी. ठीक है, यहाँ पे अभी i की वैल्यू हुई है 1. अच्छा, यहाँ पे अब चेक करा है इफ i इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू करो. कंटिन्यू मतलब के फिर से यहाँ से स्टार्ट करो. ठीक है, नीचे नहीं आओ, नीचे वाला सब इग्नोर कर दो और वापस यहीं से स्टार्ट करो. तो ये कहता है ना स्टॉप एंड जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब कि यहाँ पे स्टॉप कर दो, जो भी था यहाँ तक कर दिया आपने, अब वापस आ जाओ नेक्स्ट, फिर से कंडीशन चेक करो उसकी. ठीक है, ये मतलब ये एको नहीं करेगा. तो अब जो है इफ आई मतलब अगर 3 होता है, ठीक है, अगर 3 होता है, लेकिन अभी तो 3 नहीं है. ठीक है, अभी तो 1 है. ठीक है, तो क्योंकि 3 नहीं है तो अभी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और फिर वो नीचे आएगा, एको करेगा 1
क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई थी। यहाँ पे इनिशियल 0 थी, यहाँ पे हमने प्लस प्लस की, उसकी वैल्यू हमने 1 की और यहाँ पे उसने एको कर दी 1। ठीक है, अब 1 हो गई, लूप एंड हो गया। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 ही है। ठीक है, अब तक तो 1 है। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब हो गई 2। अब यहाँ पे फिर से चेक कर रहा है, इफ आई इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू करो। मतलब यहाँ पे ये सब इग्नोर कर दो, इस मतलब लूप में जो भी नेक्स्ट लाइन्स आ रही है वो सब इग्नोर करो और फिर से स्टार्ट करो यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे 3 हम चेक कर रहे हैं, तो ये फॉल्स हो गई, तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा, ये इसको इग्नोर कर देगा और फिर नीचे आएगा इस लाइन पे। नीचे क्या कर रहा है, एको डॉलर आई, इसकी वैल्यू 2 है तो उसने 2 यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, 2 प्रिंट हो गई, लूप यहाँ पे एंड हो गया। फिर से ऊपर आएगा, चेक करेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है तो नीचे आएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है, तो अब ये आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 जो कि है, तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू से मुराद के वापस जाओ और शुरू से स्टार्ट करो। ठीक है, ये इग्नोर कर दो एको और वापस शुरू से लूप स्टार्ट करो। अब आप देखेंगे कि 1 इसने प्रिंट किया था, 2 प्रिंट किया था, लेकिन 3 प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि अगर 3 है तो आप शुरू से स्टार्ट करो। ठीक है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ, फिर से चेक करो। तो वापस हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एको नहीं करेगा, तो ज़ाहिर 3 यहाँ पे इसने प्रिंट भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जब ट्रू हो गई कि इफ आई इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू करो, मतलब वापस शुरू पे जाओ और शुरू से फिर से चेक करो। तो शुरू पे हो जाएगा तो नीचे जो भी लाइन्स होंगी वो सारी इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है ना, स्टॉप एंड जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन, यहाँ पे स्टॉप कर देगा और फिर जंप करेगा यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन पे, फिर से चेक करेगा। तो जी 3 इसने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे मतलब ये एको लाइन इसने इग्नोर कर दी क्योंकि 3 ये कंडीशन मैच हो गई थी और यहाँ पे कंटिन्यू था, तो ये वापस ऊपर चला गया फिर से चेक करने। फिर से चेक करता है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करे। आई की वैल्यू लेस देन 6 है बिल्कुल, क्योंकि अभी 3 है। ठीक है, नीचे जाता है, यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस होता है। अब यहाँ की वैल्यू हो गई हमारी 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है, यहाँ पे चेक करता है इफ आई इज इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू करो, मतलब वापस ऊपर जाओ फिर से चेक करो। लेकिन आई की वैल्यू अब 3 नहीं है, अब 4 है। ठीक है, तो ये इग्नोर हो जाएगा और फिर नीचे आएगा और नीचे यहाँ पे एको डॉलर आई है, तो क्योंकि अब आई की वैल्यू 4 है तो उसने 4 प्रिंट कर दिया। फिर से लूप एंड हुआ, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करेगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो। अब आई की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, अब आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे फिर से चेक करता है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 है, अगर आई 3 है तो फिर से ऊपर जाओ, ये मतलब नीचे वाली लाइन से इग्नोर करो, फिर से ऊपर से स्टार्ट करो। लेकिन आई की वैल्यू जो है 3 नहीं है, 5 है, तो इसको इग्नोर कर देगा। नीचे आएगा एको डॉलर आई, अब आई की वैल्यू 5 है तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। 2% एंड हो गया यहाँ पे, अब फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करिए कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो। आई की वैल्यू क्या है, अभी 5 है जो 6 से बिल्कुल लेस है, तो ये ट्रू हो गई, तो नीचे आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा। अब आई की वैल्यू क्या है, 6। अब फिर से ये यहाँ पे चेक हो रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 है तो फिर से स्टार्टिंग पे जाओ, लेकिन अभी आई की वैल्यू 3 नहीं है, अब उसकी वैल्यू 6 है, तो इसको इग्नोर कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे फिर से एको करेगा, एको डॉलर आई की वैल्यू अभी 6 है तो उसने यहाँ पे 6 एको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लूप एंड हो गया। अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से चेक करेगा अगर आई की वैल्यू लेस देन 6 है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करो। लेकिन अभी जो है आई की वैल्यू 6 है। ठीक है, और 6 तो लेस देन 6 तो नहीं होता, वो तो 6 से इक्वल ही है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। और ये फिर लूप से फिर बाहर आएगा और बाहर जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो उसने बाहर हमने फराज लिखा था तो उसने फराज एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये है हमारा वाइल लूप। अच्छा, ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स है इसका। द वाइल लूप सिंटैक्स कैन आल्सो बी रिटन विद द एंड वाइल स्टेटमेंट
लाइक दिस। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पे ऊपर में ये भी ओपन कर लेता हूँ तो हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने वेरिएबल सेट किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वाइल कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट की जगह इसने लगाया है कॉलन साइन। ठीक है, ब्रैकेट की जगह कॉलन साइन है, और फिर कॉलन साइन के बाद वही जो आपकी जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है वाइल लूप के अंदर वो है। और यहाँ पे हमारा वाइल लूप जब ब्रैकेट से एंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एंड वाइल से एंड किया हुआ है, एंड वाइल और सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट सिंटैक्स हैं, जो भी आपको इजी लगे। आई गेस शुरू में आप यही फॉर्मेट यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट ही यूज़ कर रहे हैं तकरीबन हर जगह। इफ एल्स में भी हमने ब्रैकेट यूज़ की थी, तो शुरू में आप यही यूज़ कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ऑल्टरनेटिव इसका सिंटैक्स है। इसमें ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती, इसमें कॉलन साइन यूज़ होता है ओपनिंग ब्रैकेट की जगह, और क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह जो है एंड वाइल और ये सेमी कॉलन यूज़ होता है। तो ये दो इसके ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स हैं। कोई भी आपको समझ में आता है आप यूज़ करें, लेकिन आई गेस शुरू में आप यही यूज़ कर रहे होंगे ब्रैकेट्स वाला। लेकिन ये भी आपको इजी लगता है आप देखने में, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। अच्छा, अब क्या करें, स्टेप 10, इफ यू वांट द व्हाइल लूप काउंट टू 100 बट ओनली बाय ईच 10 यू कैन इंक्रीज द काउंटर बाय 10 इंस्टेड ऑफ 1 इन ईच आइटरेशन। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। अब जैसे हमें इस तरह का प्रिंट करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो हम किस तरह ये करेंगे? पहले हमने वेरिएबल सेट किया $i=0, फिर यहाँ पे हमने वाइल का लूप चलाया while i is less than 100, कि जब तक i की वैल्यू 100 से लेस है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। अब i की वैल्यू 0 है, जो ऑब्वियसली 100 से लेस है, तो नीचे आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, $i प्लस इक्वल टू 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या पिछले लेसन से हमने ये चीज़ें देख चुके हैं हम, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले लेसन फिर से रिविजिट कीजिएगा। तो इसका मतलब ये, इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसका मतलब ये होता है कि $i इज इक्वल टू $i प्लस 10। तो क्या होता है, $i की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, और प्लस 10, तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, और 10 जो है वो हम $i को असाइन कर रहे हैं। तो शुरू में जब लूप चलेगा तो अब $i की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, वो अब 10 हो गई है, और यहाँ पे हमने एको कर दिया $i, तो इसकी वैल्यू 10 थी, तो ये 10 यहाँ पे एको हो गई। लूप एंड हुआ। अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे लूप के, क्योंकि लूप तो बार बार चलता है ना, तो एक दफ़ा एंड हुआ, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा ये नेक्स्ट लाइन पे जो भी हमने लिखा हुआ है वहाँ पर नहीं आएगा। तो ये लूप पे एंड हो गया। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि जब तक $i की वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो जब तक $i की वैल्यू लेस देन 10 है, और लेस देन 100 है, जो बिल्कुल है, उसकी वैल्यू अभी 10 है जो कि लेस देन 100 है, तो तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम फिर से नीचे आते हैं, और $i प्लस इज इक्वल टू 10, या इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि $i इज इक्वल टू $i प्लस 10। ठीक है, इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि $i इज इक्वल टू $i प्लस 10। तो अभी $i की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और 20 जो है वो $i को असाइन हो जाएगा, और एको जब हम $i करेंगे तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू 20 है तो उसने 20 एको कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 20। लूप यहाँ पे एंड हुआ, फिर से ऊपर आएगा वो। ठीक है, फिर से ऊपर आया, फिर से चेक है कि जब तक $i की वैल्यू लेस देन 100 है तब तक ये लूप में जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। अभी $i की वैल्यू 20 है जो लेस देन 100 है, तो नीचे आएगा, फिर से इसमें 10 ऐड करेगा, अब 30 हो गई। ठीक है, अब उसकी वैल्यू 30 हो गई, और उसने एको कर दिया $i, तो अब उसकी ने 30 प्रिंट कर दिया। फिर से लूप चलेगा। ठीक है,
अब 30 है इसकी वैल्यू, वो अभी भी लेस देन 100 है। फिर इसने 10 इसमें ऐड किया तो अब 40 हो गई। फिर उसने एको किया तो ये उसने 40 प्रिंट कर दी। और इसी तरह वो 50, 60, 70, 80, 90 और 100, अच्छा 90, लेट्स से ये 90 है, अब 90 हो गई है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जब तक डॉलर आई लेस देन 100 है, अभी अज्यूमिंग के 90 हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि अभी भी लेस देन 100 है। तो यहाँ पे नीचे आएगा फिर 90 प्लस 10 100, तो ये 100 हो गया। उसने एको कर दिया डॉलर आई और यहाँ पे उसने 100 एको कर दिया, ठीक है। फिर से ऊपर आएगा, चेक करेगा कि वाइल डॉलर आई इज लेस देन 100, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू 100 है तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक, क्योंकि अब 100 इजिकल टू 100 है, 100 लेस देन 100 तो नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लूप से इसने एग्जिट कर दिया, ये अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कोड ये तब इसको तभी एग्जीक्यूट करना है ना तब तक ये कंडीशन ट्रू हो, लेकिन अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये अब कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उससे बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी आपने लिखा होगा अब वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका काउंटिंग हम इस तरह करते हैं लूप में। एक्सरसाइज हम करें, आउटपुट डॉलर आई एज लॉन्ग एज डॉलर आई इज लेस देन 6। तो वाइल डॉलर आई इज लेस देन 6, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे भी ब्रैकेट, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है, आउटपुट डॉलर आई एज लॉन्ग एज डॉलर आई इज, अच्छा ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेसन का। अच्छा यहाँ पे हमने वाइल लूप पढ़ा था, इतना हमें टाइम हो गया है, अभी डू वाइल लूप भी हम देख लेते हैं। अच्छा डू वाइल लूप क्या करता है, द डू वाइल लूप loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true। अच्छा while में एग्जांपल ओपन कर देता हूँ while की भी। और अच्छा while में क्या होता है, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे होते हैं कि जब तक डॉलर आई इज लेस देन, जैसे कि यहाँ पे है कि जब तक डॉलर आई इज लेस देन 6 है, जब तक है तब तक ये कोड जो भी लूप के अंदर है आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और लेट्स से कि कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे अभी कंडीशन ट्रू है, डॉलर आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन 6 है, तो इसने एको कर दिया, ठीक है, 1 इसने एको कर दिया। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने एको कुछ भी नहीं एको किया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। बेसिकली ये कि वाइल लूप में जब वाइल लूप चलता है तो चलने से पहले वो पहले कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तब मैं चलूंगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, वो कंडीशन बाद में चेक करता है, पहले कहता है मैं एक दफा चलूंगा भाई, ठीक है, एक दफा चलूंगा फिर कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है ना कि डू वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस and then repeats the loop as long as the specified condition is true। तो एक दफा चलता है, वो कहेगा मैं एक दफा तो चलूंगा ही चलूंगा चाहे कंडीशन जो भी है, ठीक है। लेकिन while loop क्या कहता है, while loop कहता है कि भाई पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, अगर ट्रू होगी तो मैं चलूंगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो मैं नहीं चलूंगा। लेकिन डू वाइल क्या कहता है कि भाई मैं एक दफा चलूंगा उसके बाद चेक करूंगा। तो हम इसको देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल ओपन करके। डॉलर आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे डू, ठीक है, डू का कीवर्ड है, ब्रैकेट है यहाँ पर हमारी, ठीक है। तो उसने ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो डू करेगा जो भी है। एको किया उसने डॉलर आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसने 1 एको कर दी और फिर उसने आई प्लस प्लस किया, ठीक है, फिर उसमें इंक्रीमेंट कर दी उसने आई की वैल्यू में 1। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो गई है हमारी 2। अब एक दफा उसने कर दिया, ठीक है, डू कर दिया, अब ये चेक कर रहा है, ठीक, अब ये चेक कर रहा है अपनी कंडीशन के ये लूप उस वक्त तक चलाओ जब तक डॉलर आई की वैल्यू लेस देन 6 नहीं है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, अभी 2 है, ठीक है, अभी क्या है 2 है।
जो 6 से लेस है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू हो गई तो अब ये फिर से ऊपर जाएगा और फिर से डू में जो भी है वो जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो ऊपर गया, अब आई की वैल्यू 2 है तो उसने 2 एको कर दी। ठीक है, और फिर से इसने आई प्लस प्लस कर दिया, 2 में 1 प्लस हो गया तो अब 3 हो गई। अब फिर से यहाँ पे चेक करा कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ डू का। तो अब आई की वैल्यू 3 है जो लेस देन 6 है, बिल्कुल ट्रू है, तो अब ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर डू में जो भी है वो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। अब वैल्यू 3 है तो उसने एको 3 कर दिया, फिर आई प्लस प्लस किया तो अब इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब फिर से चेक करेगा कि वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ। आई की वैल्यू अभी 4 है जो 6 से लेस है, तो बिल्कुल फिर से वो ऊपर आएगा और फिर से एको करेगा 4। उसने 4 से यहाँ पे एको कर दिया और फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस करता है, तो अब ये वैल्यू हो गई इसकी 5। ठीक है, अब फिर से वो नीचे आएगा, फिर से वो लूप देखेगा कि आई जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है जो कि है 5 इज लेस देन 6, तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ। अब फिर से ऊपर जाएगा, डू में इसमें एको उसने 5 किया। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे फिर से प्लस प्लस किया और ये इसकी वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पे वो चेक करता है फिर से कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ, जो डू में है वो कोड आप एग्जीक्यूट करो। लेकिन अब आई की वैल्यू 6 है, अब लेस देन नहीं, अब इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये डू में जो कोड है वो नहीं चलेगा और वो आप नीचे लाइन में जो भी आपका कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसने 5 तक एको किया, 6 उसने नहीं किया क्योंकि कंडीशन अब फॉल्स हो गई। तो डू में क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन डू व्हाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप। मतलब एक दफा तो आपकी जो स्टेटमेंट होते हैं जो आप कोड रन करना चाहते हैं वो एक दफा होता है, फर्स्ट टाइम वो होता है डू व्हाइल लूप में, कंडीशन बाद में चेक होती है। दिस मीन्स दैट द डू व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट इस स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे डू में यही हो रहा था ना कि ये पहले ये चेक कर रहा था। ठीक है, पहले इसने 1 एको कर दिया और फिर जो है उसने कंडीशन चेक की। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक करता था और फिर अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता था वरना नहीं करता था। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, पहले वो एक दफा तो वो आपके स्टेटमेंट्स फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो दिस मीन्स दैट द डू व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब यहाँ पे फॉल्स भी होगी ना, अगर लेट्स से मैं ये करता हूँ आई इज इक्वल टू मैंने 6 कर दिया, तो अगर हम वाइल को पढ़े, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने जब 6 किया था तो हमारी ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए थे क्योंकि आई यहाँ पे कंडीशन क्या थी, आई इज लेस देन 6 होना चाहिए, लेकिन आई जो है वो तो 6 है, तो 6 इक्वल टू 6 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे भी जब हमें 6 किया तो यहाँ पे भी वाइल तो यही चेक कर रहा है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक लूप आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, आई की वैल्यू इज नॉट लेस देन 6, लेकिन क्योंकि डू वाइल हम यूज कर रहे हैं, तो डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट इज स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है लेकिन वो एक दफा फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, कंडीशन वो बाद में चेक करेगा। ठीक है, पहले एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो इसको हम रन करते हैं तो क्या होता है, तो उसने 6 एको कर दिया क्योंकि वैल्यू 6 थी, पहले उसने मतलब कंडीशन उसको बाद में चेक करता है डू वाइल, पहले स्टेटमेंट्स अपने एग्जीक्यूट करता है, तो एको उसने $i किया, $i की वैल्यू 6 थी, फिर उसने आई प्लस प्लस किया तो उसकी वैल्यू 7 हो गई। अब वो कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 नहीं है तब तक मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक आप ये लूप में जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप एग्जीक्यूट करो। लेकिन अब आई की वैल्यू तो 7 है, जो 6 से लेस देन तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और वो फिर नीचे चला जाएगा, जो भी नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे इसमें आपने देखा कि 6 उसने विंडो कंडीशन वॉज फॉल्स, लेकिन क्योंकि डू वाइल लूप यूज करना है, डू वाइल में फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही होते हैं, तो उसने 6 एको कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी एको नहीं किया, वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ गया। अच्छा, एग्जाम्पल उसने यहीं पे सेम दी हुई है, एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल अभी टेस्ट की थी ना, तो बिल्कुल भाई उसने नीचे भी दी हुई है।
अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट इसमें भी यूज होते हैं। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो ब्रेक में क्या होता है कि हम लूप से बाहर आ जाते हैं, बीच बीच में कहीं भी हमने ब्रेक लगाया ना तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप से बाहर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ ये देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 है, ये डू लूप यूज हो रहा है यहाँ पे, डू वाइल। तो फर्स्ट टाइम तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करा इफ आई इज इक्वल टू 3 है तो उसको ब्रेक कर दो, मतलब ये लूप से बाहर आ जाओ, लूप से पूरा बाहर आ जाओ, नेक्स्ट जो भी लाइन जो भी स्टेटमेंट्स हैं लूप के बाहर वो एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन आई की वैल्यू 3 अभी नहीं है, ठीक है, अभी 1 है, तो ये कंडीशन अभी फॉल्स है। नीचे आएगा, एको करेगा, आई की वैल्यू 1 है तो उसने 1 यहाँ पे एको कर दिया। अब आई प्लस प्लस कर दिया इसने, तो अब ये वैल्यू हो गई आई की, यहाँ पे 1 एको क्या था, अब +1 हो गया है तो यहाँ पे वैल्यू आई की होगी 2, ठीक है। तो ये अभी 2 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि जब तक आई लेस देन 6 है, बिल्कुल लेस देन 6 है क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ। तो कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि इफ आई इज इक्वल टू 3 है, अभी 3 नहीं है, अभी जो है वो 2 है, ठीक है, अभी 2 है। तो जब 3 है तो ब्रेक कर दो, लेकिन क्योंकि अभी 3 नहीं है तो वो ब्रेक नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा। अब करेगा इको डॉलर आए, इसकी वैल्यू 2 थी तो उसने यहाँ पे 2 एको कर दिया। अब फिर से नीचे आता है, आई प्लस प्लस करता है तो 2 में 1 प्लस ऐड करेगा तो अब उसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 है तब तक ये लूप चलाओ, आई की वैल्यू बिल्कुल लेस देन 6 है, अभी 3 है तो ये फिर से ऊपर आएगा, लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 तो ब्रेक कर दो, और अभी आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू और उसने कर दिया लूप यहाँ पे ब्रेक, ये सब कुछ इग्नोर हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर जो भी हमारी लाइन जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे उसने जब देखा कि आई इक्वल टू 3 है, कंडीशन मैच हो गई तो उसने लूप से ब्रेक कर लिया, बाहर आ गया, आज़ाद हो गया, वो कहता है मैं आज़ाद हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आज़ाद हो गया, ये उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया, इससे बाहर आ गया और बाहर जो भी था, जो भी स्टेटमेंट था वो उसने फिर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो 1 2 और 3 पे ब्रेक कर दिया उसने, लूप से बाहर आ गया यहाँ पर और उसने फिर एको कर दिया इसको, स्टॉप द लूप व्हेन $i। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बिल्कुल जैसे हमने लास्ट देखा था कि ब्रेक में क्या होता है, वो ब्रेक कर देता है लूप से, कंटिन्यू में क्या करता है कि वो वापस शुरू से फिर स्टार्ट करता है लूप को बिगनिंग से। तो फिर से उसको हम देख लेते हैं, $i=0 है, डू वाइल लूप यूज हो रहा है तो स्टेटमेंट से एक दफा तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। डू में पहले क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है तो 0 था ऊपर तो उसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे चेक कर रहा है इफ $i=3 है तो कंटिन्यू करो, मतलब वापस यहाँ से शुरू करो स्टार्ट से, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू तो 1 नहीं है, 3 है, तो ये होगा फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब नीचे आएगा, नीचे क्या है, इको डॉलर आया और डॉलर आई की वैल्यू है 1 तो उसने 1 यहाँ पे एको कर दिया। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहा है कि जब तक $i लेस देन 6 है, जो कि है, इसकी वैल्यू 1 है तो लेस देन 6 है, तब तक ये लूप चलाओ, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और वापस ये ऊपर आएगा, ठीक है। लूप फिर से स्टार्ट करेगा, ऊपर आया, $i प्लस प्लस है, पहले 1 थी उसकी वैल्यू, अब ये हो गई है 2, ठीक है। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर इफ $i=3 है तो कंटिन्यू करो, मतलब वापस ऊपर चले जाओ, लेकिन 3 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है तो इसको इग्नोर कर दिया और नीचे आ गया, नीचे है एको $i, 2 है इसकी वैल्यू तो उसने यहाँ पे 2 एको कर दिया। फिर कंडीशन चेक करता है कि अगर जब तक $i लेस देन 6 है, अभी $i 2 है, तो कहते हैं जब तक $i लेस देन 6 है तब तक आप ये लूप चलाओ, अभी 2 है डॉलर और लेस देन 6 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, वापस ऊपर आएगा लूप के स्टार्ट में, फिर से प्लस प्लस करेगा, आपकी वैल्यू है 3, ठीक है। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि इफ $i=3 है, जो कि अब है, तो कंटिन्यू करो, मतलब फिर से स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट से शुरू करो, नीचे को इग्नोर कर दो,
तो $i=3 है, कंडीशन मैच हो गई और यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब क्या, शुरू से स्टार्ट करो, तो ये वापस यहाँ पे इधर आ जाएगा, शुरू से स्टार्ट करेगा, एको $i को इग्नोर कर देगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा इसने 3 एको नहीं किया क्योंकि ये इग्नोर हो गया। यहाँ पे इसने कंटिन्यू देखा तो वापस ऊपर चला गया, इसको इसने इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से 3 एको नहीं हुआ। तो इफ i=3 है, कंटिन्यू ऊपर आ गया, फिर से इसने स्टार्ट से मतलब शुरू से फिर से वो रीड करेगा स्टेटमेंट सब, तो शुरू में चला गया, फिर से कंटिन्यूस देखकर i++ से यहाँ पे देखेगा, इसने वैल्यू कर दी 4। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन देख रहा है कि इफ i=3 है तो कंटिन्यू करो, अब i की वैल्यू 3 नहीं है 4 है, तो फिर से ऊपर नहीं जाएगा, अब इसको इग्नोर कर देगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे इको $i की वैल्यू 4 है, तो उसने अब देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा जब तक $i<6 है, जो कि है, अब इसकी वैल्यू 4 है, तो जब तक $i<6 है तब तक आप ये स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट करते रहो। तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से ऊपर आएगा, i++ करेगा, 5 हो गई, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, अब 3 तो नहीं है 5 है, तो ये फॉल्स हो गई, फिर से ये एको करेगा 5 को, उसने 5 एको कर दिया, फिर से नीचे कंडीशन टेस्ट होगी कि जब तक i<6 है, जो कि है 5 है, जो <6 है, तो फिर से ऊपर आएगा, फिर से लूप जो स्टार्ट करेगा, फिर से i++ करेगा, अब इसकी वैल्यू 6 हो गई, फिर से एक कंडीशन चेक करेगा कि अगर 3 है तो फिर से ऊपर जाओ, लेकिन 3 नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा, फिर एको करेगा $i की वैल्यू 6 है, तो उसने 6 एको कर दिया। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा कि जब तक i की वैल्यू <6 है, लेकिन अब <6 नहीं है, अब तो इक्वल टू हो गई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये लूप से फिर बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी आपने कोड लिखा होगा उसको फिर रन करेगा। तो ये हमारा वाइल और डू वाइल लूप्स हो गए। नेक्स्ट लेसन में फिर हम ये फॉर ईच देखेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम देख लेंगे इसमें कोई नई बात है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।